हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है तपेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल तपेश क्लासेस में। तो देखिएगा ध्यान से दोस्तों, जीओसी के इस सफर में हम पहुंच चुके हैं। हम रेजोनेंस, डीलोकलाइजेशन एंड कंजुगेशन। एंड लास्ट क्लास में हमने रेजोनेंस क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। और बता दें आपको, रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल, क्या कहा मैंने, रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसे हम किसी भी मॉलिक्यूल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने के लिए उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, जिससे हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज उसकी एक्सप्लेन हो सके। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने फॉर्मेल्डिहाइड का बहुत बार एग्जांपल लिया है। हमने एक एग्जांपल लिया ये फॉर्मेल्डिहाइड का, HCHO। होता क्या है कि हमने ऐसे करके रूल थे, ऑक्सीजन की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का आपने बस बॉन्ड का टूटना था, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने कुछ इस तरीके से बनाई थी। रूल आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये पाई बॉन्ड है, टूटेगा। कभी ऐसा हो सकता है कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आए, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आए, ठीक है। ये इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। और एक ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी ये बॉन्ड जो है, ये वाला जो पाई बॉन्ड है, कभी इधर की तरफ शिफ्ट हो, तो कभी ऐसा भी तो हो सकता है। ये भी तो इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। जिस तरीके से हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के जो रूल पढ़े थे उसके हिसाब से देखा जाए तो ये भी पॉसिबल है। पर हमने ये भी कहा था कि जो समाज है केमिस्ट्री का, वो इसे एक बुरे नजरिए से देखता है। क्यों? क्योंकि हमने ऐसी कोई रिएक्शन नहीं पढ़ी है जब हम कोई H+ का अटैक करवाते हैं कि जो यहाँ पे जाके अटैक हो। क्योंकि H आएगा, H+ आएगा, H+ आएगा, तो हमने ऐसा तो नहीं पढ़ा है कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़े, पर लेकिन हमने ऐसा तो जरूर पढ़ा है, हमने ऐसी रिएक्शन नहीं पढ़ी है। तो हम कहते हैं कि जो केमिस्ट्री का समाज है इसे एक बुरे नजरिए से देखता है, जबकि केमिस्ट्री का समाज इसे एक अच्छे नजरिए से देखता है। तो हम कहते हैं कि जब इन तीनों को मिलाकर कि जब एक स्ट्रक्चर बनती है जिसे कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, क्या बोलते हैं, और इस तरीके से साइन लगाना होता है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड की स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनाते हैं। हम यहाँ पे याद होना चाहिए कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड करेक्टर है वो पूरी तरीके से फैला हुआ है, और इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है। ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये क्या है इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये क्या है इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये है रेजोनेटिंग हाइब्रिड। याद रहे कि ये तीनों को मिलाकर एक रेजोनेट हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाई गई है, जो कि ये बता रही है, और जो कि ये हमें सबसे, ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है इस मॉलिक्यूल की, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड की एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज को बहुत ज्यादा, यानी कि इस मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टी होती है उन्हें सबसे ज्यादा एक्सप्लेन करने में ये हेल्प करेगी। ये रियल तो नहीं है, पर रियल के लगभग है। हम इसे एग्जैक्ट रियल नहीं कहेंगे, पर ये रियल के नजदीक काफी है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जब ये रेजोनेंस हाइब्रिड बनी, तो इन तीनों में से किस स्ट्रक्चर का रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा कंट्रीब्यूट है। क्या कहा मैंने, रेजोनेटिंग हाइब्रिड में कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, हमें यह पता होना चाहिए। तो इसका सीधा सा फंडा है कि जो स्ट्रक्चर, क्या कहा मैंने, इन तीनों में से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, जो स्ट्रक्चर, इसका सीधा सा रूल है, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी, क्या कहा मैंने, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी वो रेजोनेटिंग हाइब्रिड में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी वही स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग हाइब्रिड में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी। तो हमें अब पढ़ना है कि कौन सी स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग हाइब्रिड में ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। तो ये तो समझ में आया होगा। फिलहाल में एक मैं आपको जेम का PYQ कराते हैं। एक जेम का PYQ है, यदि आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आप इसे आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन क्या था मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिएगा ये मैंने कोई मॉलिक्यूल बनाया COH, जब मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो इनमें से कौन सी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। कभी मैं ऐसे चला सकता हूं, यहाँ पे ये यहां गया होगा, ये यहां गया होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आया होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन और ये प्लस, ठीक है। और कभी किसी ने कुछ ऐसा अपने तरीके से अलग किया होगा,
यहाँ पे एक तो ये किया है, ठीक है, और एक किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसा भी तो किया हो सकता है कि ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन यहीं रहा हो और ये H यहाँ रहा हो और ये डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, ठीक है भाई। यहाँ पे भी तो देखो दो ऑक्सीजन है हमारे, इस स्ट्रक्चर में भी तो दो ऑक्सीजन है और एक H है, इस स्ट्रक्चर में भी दो ऑक्सीजन और एक H है, दो ऑक्सीजन और एक H है। तो इन तीनों में से इस मॉलिक्यूल की कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? इन तीनों में से इस सॉरी ये है एक ए और बी, इन दोनों में से इस मॉलिक्यूल की कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? और ये जेम का पीवाईक्यू है। ये किसका है? जेम का पीवाईक्यू है, ठीक है। तो आप बहुत आसानी से कह सकते हो, उन रूल्स को याद करो कि इस मॉलिक्यूल को देखा जाए तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन की जो पोजीशन है और यहाँ पे जो पोजीशन है, हमने कहा था कि एटम या न्यूक्लियस की पोजीशन चेंज नहीं करनी है। यदि वो चेंज करते तो आप रेजोनेंस नहीं करा रहे हो वहां पे। और देखो यहाँ पे H है, H ऑक्सीजन जहां था वही है और ऑक्सीजन यहाँ था वही है, पर और ये भी देखो उसमें चार्ज इस पे कितना है? टोटल 0, और यहाँ पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ठीक है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो टोटल चार्ज कितना आया? 0। यहाँ पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, ठीक है, चार्ज भी 0 है, पर यहाँ पे जो हाइड्रोजन था और यहाँ जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज कर दी गई है। और जब भी एटम या न्यूक्लियस की पोजीशन चेंज हो जाती है, तीन ही रूल थे, याद होगा आपको। सबसे पहला, एटम या न्यूक्लियस की पोजीशन को चेंज नहीं करना है। सेकंड, टोटल जो चार्ज है समय टोटल चार्ज जितना था उतना रहना चाहिए। तीसरा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज नहीं करनी है। तो देखो ये हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज कर दी, जब भी एटम की पोजीशन चेंज करते हैं तो उसे रेजोनेंस नहीं टोटोमेरिज्म बोलते हैं। तो इसका मतलब इसकी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, जबकि ये है। बहुत आसान सा क्वेश्चन ये जेम का पीवाईक्यू है, यानी आपको एटम की पोजीशन चेंज नहीं करनी होती है रेजोनेंस में, तो वो है, ये नहीं है। लिख लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। और हम तो हमारा तो कॉन्सेप्ट था अभी रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर में किस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ज्यादा कंट्रीब्यूट होता है, तो उसको फिलहाल में हम देखते हैं। और उसका मैंने फंडा सीधा बता दिया कि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी जो ज्यादा स्टेबल होती होगी, ठीक है, उसे लिखते हैं अब। तो ध्यान से देखिएगा क्या पढ़ना है, कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन रेजोनेंट हाइब्रिड, यानी कि रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर में रेजोनेंट स्ट्रक्चर का कितना कंट्रीब्यूट है। तो फिलहाल में तो एक फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा, फिलहाल में तो आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, बहुत आसान है, एकदम फंडा क्लियर है कि वो स्ट्रक्चर का ज्यादा कंट्रीब्यूट होगा जो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी। तो हम क्या क्या कहेंगे, कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी उसका कंट्रीब्यूशन रेजोनेटिंग हाइब्रिड में ज्यादा होगा। क्या कहा? स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी जो कंट्रीब्यूशन होगा वो उस स्ट्रक्चर का ज्यादा होगा जो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी, उसी स्ट्रक्चर का रेजोनेटिंग हाइब्रिड में ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा। तो हमें 3 तरीके को कंट्रीब्यूशन मिलेंगे देखने के लिए। कितने तरीके के? 3 तरीके के। तो ध्यान से देखिएगा, 3 तरीके के कंट्रीब्यूशन मिलेंगे, या तो जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होगा यानी कि मोर स्टेबल होंगी, या लेस स्टेबल होंगी, या फिर लीस्ट स्टेबल होंगी। क्या कहेंगे? या तो जो स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होंगी तो उनका रेजोनेटिंग हाइब्रिड में भी मोर कंट्रीब्यूशन होगा, या जो लेस स्टेबल होंगी, क्या, या जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेस स्टेबल होंगी, या जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लीस्ट स्टेबल होंगी। क्या होंगी? लीस्ट स्टेबल। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होंगी उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा होगा। तो हम यहां पे लिखेंगे मोर कंट्रीब्यूशन। क्या लिखेंगे? मोर कंट्रीब्यूशन इन रेजोनेटिंग हाइब्रिड। ध्यान से देखिए क्या कहा मैंने, यदि कोई स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है तो उसका मोर कंट्रीब्यूशन होगा रेजोनेटिंग हाइब्रिड में। अभी एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, यदि कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम स्टेबल है तो उसका भी कंट्रीब्यूशन कम ही होगा। तो हम यहां पे लिखेंगे लेस, क्या, लेस कंट्रीब्यूशन इन रेजोनेटिंग हाइब्रिड, यानी कि जिनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा
तो सीधी बात है वो स्टेबल ज्यादा रही होंगी, तो इसीलिए तो उनका रेजोनेटिंग हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। ये कम स्टेबल है, इसीलिए रेजोनेट हाइब्रिड में ये कम कंट्रीब्यूट कर रही है। और जो लेस स्टेबल रही होंगी तो वो भला क्यों ही जाएंगी रेजोनेटिंग हाइब्रिड में कंट्रीब्यूट करना। तो हम कहेंगे लीस्ट, या हम ये कह देंगे लीस्ट नेग्लिजिबल, उनका कोई भी लगभग मतलब बिल्कुल भी बिल्कुल थोड़ा है, मतलब हमारे लिए बहुत कोई काम का नहीं है, तो हम कहेंगे लीस्ट, या हम कहेंगे नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन इन रेजोनेटिंग हाइब्रिड। नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन इन रेजोनेटिंग हाइब्रिड। यानी कि सीधा एग्जांपल पे चलते हैं। जैसे मान लीजिए हमने फॉर्मेल्डिहाइड का भी मॉलिक्यूल बनाया, ठीक है, ये हमने बनाया कोई फॉर्मेल्डिहाइड, इसकी हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ की। क्या की? इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। कैनोनिकल का ये साइन या तो ऐसा हो सकता है कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आए और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आए, ठीक है। या फिर इसकी हमने एक स्ट्रक्चर और ड्रॉ की थी जो कि समाज गंदे नजरिए से देखता है, पर लेकिन केमिस्ट्री वाले मना नहीं कर सकते कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, कहना तो पड़ेगा, है तो है। तो एक स्ट्रक्चर ये भी केमिस्ट्री वाले लोगों ने ड्रॉ की थी कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव, ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के जो रूल थे उनको ये भी फॉलो कर रही है। तो ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इन तीनों को मिला के एक रेजोनेट हाइब्रिड जो बनी थी वो आपके सामने अभी मैंने कई बार बना दी है, आपको इसका तो आइडिया पूरा होगा ही, ठीक है। तो अब साफ एकदम बात है, यहाँ पे क्या कहा था मैंने कि कंट्रीब्यूशन वो ज्यादा करेगी जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो साफ दिख रहा है कि ए बी सी और इस वाली स्ट्रक्चर में इन तीनों में से कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। यानी इस वाली स्ट्रक्चर में हमें कंट्रीब्यूशन देखना है। ये क्या है? रेजोनेटिंग हाइब्रिड, और ये क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस वाली स्ट्रक्चर में इन तीनों का कितना कितना कंट्रीब्यूट, कितना कितना, तो हम देखेंगे कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हमने कहा कि वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी स्ट्रक्चर जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब इन तीनों में देखेंगे तो साफ पता चल रहा है कि वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रही होगी। और स्टेबिलिटी तो मैंने कई बार बताई है कि दुनिया में चार्ज कैसा भी हो, क्या कहा? दुनिया में चार्ज कैसा भी हो, चार्ज गंदा ही होता है। चार्ज कैसा भी हो, चार्ज गंदा ही होता है। अब देखो इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पर लेकिन इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो इसका मतलब ये वाली जो स्ट्रक्चर है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये यानी इसको मैं फर्स्ट कह दूं, इसको मैं सेकंड कह दूं और इसको मैं थर्ड कह दूं, तो सेकंड वाली स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग हाइब्रिड में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर काफी स्टेबल है, और जिसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होती है वो रेजोनेटिंग हाइब्रिड में भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। तो इसका मतलब ये वाली स्ट्रक्चर काफी कंट्रीब्यूट करेगी। पर अब इन दोनों में जब कंपेरिजन की जाए तो आप सभी को पता है कि ये वाली जो है ना वो लीस्ट स्टेबल होती है। कैसी? तो इसको हम लिख सकते हैं महास्थायी, एकदम ये बहुत बेकार है, हमारे लिए कुछ भी स्टेबल नहीं है। एक तरीके से ये कहा जाए ना, इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन होगा। ये इसके लिए फॉलो होता है, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव और ऑक्सीजन के पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, हमसे देखा नहीं जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो है ना ये इसके लिए अप्लाई पूरा पूरा हो रहा है। इसका जो कंट्रीब्यूशन है रेजोनेटिंग हाइब्रिड में वो नेग्लिजिबल है, क्योंकि हमने कोई ऐसी रिएक्शन या ऐसी कोई प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी जब जो कि इसको अप्लाई करें, जो इसे देख के बताएं कि हाँ ऐसा इसकी वजह से रहा होगा कि फॉर्मेल्डिहाइड का ऐसी भी स्ट्रक्चर होती होगी। हाँ ये कुछ ना कुछ बताएगा, पर लेकिन नेग्लिजिबल है, हम इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। तो हमारे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि ये समझ में आया होगा आपके। तो दोस्तों अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई ये तो नॉर्मल सी है, जब हम बहुत बड़ी बड़ी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम उनके बीच स्टेबिलिटी कैसे पता करेंगे। तो
अगला टॉपिक हमारा यही रहने वाला है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कैसे पता चलेगी, क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन है वो स्टेबिलिटी पे बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा है, तो ये याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।